नमस्कार। उनके खत और आप की इस श्रृंखला में हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ऋतुवाणी। दोस्तों, इसका चौथा चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, जिसका टाइटल है विपदाएं, प्रॉब्लम्स। संसार दुख तकलीफों से भरा हुआ है। कोई बीमारी के मारे कराह रहा है, कोई अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रो रहा है, दूसरे निर्धनता, बीमारी और अन्य विपत्तियों की चिंता से परेशान हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिन पर भाग्य की कृपा दिखाई पड़ती है, पर उनकी भी अपनी तकलीफें और चिंताएं हैं। निर्धन को चिंता है कि वो धनी नहीं हुआ, धनी को चिंता है कि वो अधिक धनी ना हुआ, या बड़े धनी को चिंता है कि वो सबसे बड़ा धनी ना हुआ। संक्षेप में, इसका कहीं अंत ही नहीं है। प्रकृति की यह निश्चित कार्यविधि है। जिसने जन्म लिया वो खलबली और व्यतिक्रम में है, क्योंकि उसके अस्तित्व में आने के क्षण के साथ ही विपरीतताएं भी अपने आप सामने आ गईं। अब जो अनावश्यक सीमा तक उनमें उलझा पड़ा है, उसके फंदों की जकड़न भी उतनी ही मजबूत है। अगर आप उससे बाहर निकलने को कहें तो वो उसी तरह रोएगा जो खुद पेड़ से लिपटा हुआ है और कहता है कि पेड़ उसे नहीं छोड़ रहा। यक्ष के प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने बिल्कुल सच कहा था कि दुनिया में औरों को मरते हुए देखकर भी लोगों के मन में ये विचार नहीं आता कि उन्हें जल्द ही मरना है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसकी जगह मेरा जवाब ये होता कि लोग अपनी गड़बड़ी को देखते हुए भी ऐसे तकिए का सहारा लिए पड़े हैं जो स्वयं असंतुलित है। मेरी दृष्टि में तो संभवतः यही सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। राजा भर्तृहरि के पास विश्राम के लिए सर रखने की एक तकिया थी। जब उनके मन में भगवत भावना जगी, तब उन्होंने अनावश्यक समझकर उसका भी त्याग कर दिया। तकिए का मतलब होता है सहारा। अपना सब कुछ छोड़कर केवल दैवीय सहारा या ईश्वर पर भरोसा करना। अगर ये चीज साधारण गृहस्थ जिंदगी बिताते हुए संभव हो सके, तो क्या ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? अपने सांसारिक कर्तव्य करते हुए सदा ईश्वर के विचार में निमग्न रहना कैसे संभव हो सकता है? कोई कह सकता है कि दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत होने के साथ साथ नहीं चल सकती, परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर सच्चे हृदय से कोई साधन करे तो पूर्णतया संभव ही नहीं आसानी से व्यवहार में लाई जा सकती हैं। समय बीतने पर उसमें ईश्वरीय बुद्धि जागृत हो जाती है और वह जीवन का हर कार्य उसी के द्वारा करने लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि जो व्यक्ति गृहस्थी की जिम्मेदारी के काम करते हुए साक्षात्कार के लिए बढ़ने का भरसक प्रयत्न करता है, वो किसी भी प्रकार से घाटे में रहेगा। उल्टे वो दोनों पंख फैलाकर अपने शाश्वत निवास की ओर ऊंची उड़ानें भरेगा। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, कष्टों से कभी मुक्त नहीं हुए और तब तक न होंगे जब तक हम अपने स्वधाम नहीं पहुंच जाते। भगवान राम और भगवान कृष्ण के सदृश अवतारी पुरुषों को भी जब तक वे संसार में रहे कष्ट भुगतना पड़ा। वास्तव में दुख दर्द से छुटकारा पाना ही जीवन का मुख्य प्रयास है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा कि आजादी का रास्ता जेल से होकर जाता है। अगर इस दुनिया को एक कारागार मान लें तो आध्यात्मिक अर्थ में भी ये उक्ति बिल्कुल ठीक बैठती है। अति निराशा की स्थिति में कभी कभी लोग जीवन का अंत चाहने लगते हैं।
मेरे विचार से ऐसी परिस्थिति में ईश्वर से ये प्रार्थना करना अच्छा होगा कि वो मौत के सरीखी जिंदगी दे दे। कष्टों और विपत्तियों का जीवन में अपना एक स्थान है। हर आदमी को उनका अपना हिस्सा मिलता है। प्रख्यात ऋषि महात्माओं को भी अपना अपना भाग मिला था। अगर दुनिया में कष्ट न होते तो मनुष्य का विचार उसके उल्टे पहलू पूर्ण शांति पर कभी न जाता। इस तरह मनुष्य की विपत्तियां ही उसके मुक्ति पाने के उपायों की ओर प्रेरित करती हैं। दूसरे शब्दों में वे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। हम जानते हैं कि कोयले को हीरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि विन्यास का परिवर्तन वस्तुओं को नया रूप दे सकता है। विन्यास सही है तो एक वस्तु उपयोगी और आनंददायी बन जाती है, और अगर गलत हो तो वही वस्तु दुखदाई और क्रूप बन जाती है। यही बात कष्टों के विषय में भी है। हमारी विवेक बुद्धि पर मन के दर दर भटकाव की इतनी बुरी तरह छाया पड़ रही है कि हम जीवन के वास्तविक मूल्यों की ओर बिल्कुल अंधे हो गए हैं। वास्तव में जीवन की हर चीज हमारे अंतिम हित के लिए ही बनी है। हमें सिर्फ यही सीखना है कि हम उनका सम्यक उपयोग किस प्रकार करें कि उन्हें हम अपने लाभ की बना लें। लेकिन दुर्भाग्य से हम मन की पथभ्रष्ट वृत्तियों के कारण सदैव गलत रास्ते पर ही चलते रहते हैं। हमें हर चीज का वह स्थूल रूप दिखाई पड़ता है जो हमारे मन की अधोमुखी वृत्तियों से ही मेल खाता है। हमारी दृष्टि में हर चीज दिन पर दिन घनी और स्थूलतर होती गई। दिल और दिमाग पर भी इसका असर पड़ने लगा। उनमें भी वही खराबियां आनी शुरू हो गईं। परत पर परत जमती गई और वास्तविकता दृष्टि से ओझल हो गई। ये हालत चलती ही रहेगी जब तक किसी दिन अचानक हृदय में वास्तविकता का झोंका घुस न पड़े और भीतर जागृति पैदा न कर दे। तब जाकर मनुष्य के जीवन के असली मूल्यों को पुनः ठीक से समझने लगता है और उसमें अपनी बिगड़ी हुई हालत को सुधारने की प्रेरणा आने लगती है। जब से मनुष्य सर्वप्रथम देहधारी बना, तभी से वो अपने असल तत्व की विरोधी चीजें भी साथ साथ लेकर आया। मतलब ये कि ठीक से रूप देने के लिए दो विरोधी तत्वों का साथ साथ गुम्फित करना पड़ा। उसने एक प्रकार से ऐसे विस्फोट का रूप लिया जैसे आग और पानी के संपर्क में आने से होता है। साथ में हवा का बहाव भी मिल गया और वह अंदर ही अंदर सुलगता रहा, जिससे विस्फोट की शक्ति और भी बढ़ गई। ये विस्फोट शक्ति के आत्मा के संपर्क में आने की क्रिया के अलावा और कुछ नहीं था। यह विस्फोट शक्ति के आत्मा के संपर्क में आने की क्रिया के अलावा और कुछ नहीं था, जिससे तत्वों का प्रकट रूप बाहर व्यक्त होने लगा। इस प्रकार असलियत आंखों से ओझल हो गई। जरा सोचिए कि वस्तुओं के उल्टे उपयोग से आखिरकार क्या नतीजा निकला। हमने इस पतन के प्रारंभ का पता लगाने के लिए ना तो उसके कारणों का विचार किया और ना ही इससे उत्पन्न असर का ही। ये सब कार्य किस प्रकार हुए? सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा अपने आप को प्रकट करने लगी। विविधता का विचार, जो एकता के विचार का विरोधी था, गतिमान हो उठा, धीरे धीरे प्रमुख बनने लगा। क्रियाशीलता जग गई। दोनों के मिलने से शक्ति बढ़ गई और क्रिया शुरू हो गई। मनुष्य की आत्मा में चेतना विद्यमान थी, कॉन्शियसनेस। मनुष्य की आत्मा में चेतना विद्यमान थी। ये चेतना उस ईश्वरीय इच्छा का प्रत्यक्ष फल थी जिससे आखिरकार वस्तुओं का निर्माण हुआ।
हमारी इच्छा का फल ये हुआ कि हमारी विचार शक्ति का उपयोग करके हमने वो चीज़ें बनाई जिन्हें हम साथ लाए थे। इस प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ था वो सब आत्मा के वास्तविक प्रकृति के विपरीत था। शांति आत्मा की विशेषता है, जबकि अशांति अर्थात शांति का उल्टा शरीर की विशेषता है। पर हम स्वयं ही इस सब के करने वाले थे और ये सब हमारा ही कार्य था। अब इन सब क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जो विस्फोट हुआ वही विपत्तियों और कष्टों का रूप लेकर हमारे सामने आ गया। अगर किसी प्रकार हम उन्हें अपनी ओर से शक्ति देना बंद कर दें तो वे असिंचित पौधे की तरह सूख कर नष्ट होने लगेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अभी हाल में दाजी साहब ने जो बसंत पे मैसेज दिया विभाजित हृदय, जिसमें उन्होंने दो भेड़ियों का रेफरेंस दिया है कहानी में, वहीं पर उसी को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार हम उन्हें अपनी ओर से शक्ति देना बंद कर दें तो वे असिंचित पौधों की तरह सूख कर नष्ट होने लगेंगे। ये तभी संभव है जब हम अपने शरीर की चेतना से जुड़े हुए विचार को आत्मा चेतनता की तरफ मोड़ दें। हमारे गलत कामों के कारण जिन वस्तुओं ने कष्टों और विपत्तियों का रूप लिया है वे अपने आप शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाएंगी अथवा उच्च स्तर की चेतना से अति प्रभावित हो जाएंगी। धीरे धीरे वे बिल्कुल साफ हो जाएंगी, उनके विस्फोट भी बंद हो जाएंगे। मनुष्य तब फिर से आत्मिक चेतना की हालत में आ जाएगा जो प्रारंभ में ईश्वरीय इच्छा के प्रभाव के कारण सजीवित हुई थी। दोस्तों, इसके आगे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।